किच्छा के दरोह गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां दो पक्षों के बीच विवाद के बाद इसने उग्र रूप ले लिया और फायरिंग हुई और कम से कम 30 से अधिक राउंड, एक पक्ष पर आरोप है कि 30 से अधिक राउंड उसने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक युवक, आलिम नाम का युवक जो अपने घर के पास था, उसकी सीने में गोली लगने से मौत हो गई। और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई है। चूँकि दोनों ही जो पार्टी के लोग हैं, वो एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष से लोग हैं वो भाजपा से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा पक्ष है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। लिहाजा दोनों ही दलों के लोग इस पूरे मामले को लेके अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। और पूरी बात यह भी इसमें सामने आई है कि जहां भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने इस पूरी घटना को लेकर जो किच्छा के विधायक हैं उन पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक तिलकराज बेहड़ के इशारे पर और संरक्षण में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बेहड़ ने पलटवार करते हुए शुक्ला को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हर घटना को आप राजनीतिक मोड़ देना बंद करें और ये जो घटना है पारिवारिक रंजिश, उनके परिवार के लोग एक पारिवारिक रंजिश बता रहे हैं और शुक्ला जी ज़बरदस्ती इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं और 5 टीमें जो इस समय विभिन्न जो आरोपी हैं उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। और इस घटना के बाद से जहां गांव में तनाव फैला हुआ है, वहीं वहां एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और अभी तक कोई भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहाँ सवेरे करीब 11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। ये 2 पक्ष थे जिनके बीच में एक ज़मीनी विवाद चल रहा था और कुछ पारिवारिक विवाद भी था। तो वो दोनों पक्ष के कुछ बात को लेकर बहस हुई, फिर उसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक पक्ष के एक लड़के की डेथ हुई है और पुलिस अभी सभी एंगल्स को देख रही है, साक्ष्य एकत्रित कर रही है, लोगों के बयान ले रही है और अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसी तहरीर प्राप्त होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। देखिए, मैं इस समय गैरसैंण में हूँ। कल से विधानसभा सत्र है, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। बड़ी दुखद समाचार मिला जब मैं रास्ते में आ रहा था कि दरोह के अंदर एक नौजवान बालक की मौत हो गई है गोलीकांड से। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। नौजवान बालक को सीधी गोली मार दी गई। जैसा कि मैंने सुना है कि वहाँ के परिवार की महिलाएं बोल रही हैं, मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा है कि हमारा कोई पारिवारिक मामला था जिसको लेकर ये एक रंजिश चल रही थी और कुछ लोग हमारे घर पे आए, 20-25 लोग, और उन्होंने आते फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। झगड़े होते हैं, दुश्मनियां होती हैं, बैठकर भी तय हो जाते हैं, समाज में बैठकर भी मसले तय होते हैं, पर जो भी कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। पर मैं दूसरी ओर ये कहना चाहता हूँ, मेरी उस परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। ठीक है, राजनीति अलग हो सकती है, दल अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, पर हत्या तो हत्या है, जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं दूसरी ओर पूर्व विधायक जी का भी देख रहा था सोशल मीडिया पे। वो कह रहे थे कि हाँ, सरवर यार खां, तिलकराज बेहड़, चुनाव की रंजिश, प्रधान के जीत गए तब से रंजिश। शुक्ला जी, आप कहेंगे पुलिस आपकी बात को मानेगी, क्योंकि नीचे से लेके सारे अफसर आपकी उंगली पे नाचते हैं। पर कम से कम सच तो बोलिए। परिवार कह रहा है झगड़ा है और आप उस झगड़े को, गोलीकांड को राजनीतिक दे रहे हैं। तब प्रधान का चुनाव, सौरव यार खां की जमीनों के मामले उठाए, ये सब बंद कर दीजिए। बहुत कर लिया आपने। वोटों की खातिर इस हद तक मत जाइए। वोट तो आपको जो मिलना आपको मिलेगा, जो हमको मिलना हमको मिलेगा, जो भाजपा को मिलना भाजपा मिलेगा, जो कांग्रेस को मिलना कांग्रेस को मिलेगा। मैं इस तरह की आप भाषा मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता। आप हर मामले को राजनीतिक रूप देते हैं, छोटी छोटी घटना को राजनीतिक रूप देते हैं। हत्या हो गई है, पुलिस काम करेगी, जांच करेगी, जो सही होगा करेगी, और नहीं तो आप बैठे ही हो, जो चाहो आप कराओगे। पुलिस तो आपकी उंगली पर नाचती है। हमारी तो पुलिस सुनती नहीं है, ना कभी सच्चाई पुलिस ने आज तक सुनी है, और ना हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि अच्छा पुलिस से लेके अधिकारियों से कि वो सच्चाई पे जाएंगे। और सच्चाई पे जाएंगे तो दूध का दूध पानी करेंगे। चाहे फिर कोई भी मुलजिम हो, किसी ने भी षड्यंत्र रचा होगा, वो पुलिस जेल उसको भेजेगी, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हम किसी के पक्ष में हैं। पर आप किसी को राजनीतिक रूप मत दीजिए, राजनीतिक इसका फायदा मत उठाइए। मैं इतना ही आपसे अपील करना चाहता हूँ। आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, पर निष्पक्ष जांच होने दीजिए। निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा। पर आप इस तरह का किसी ऊपर आरोप राजनीतिक तिलकराज बेहड़ के साथ हर चीज को मत जोड़िए। इतने में आपसे अपील करना चाहता हूँ।
बाकायदा घर पे चढ़ करके गोलियां बरसाई गई हैं और चुनाव में हार को स्वीकार नहीं कर पाए। बहुत दिनों से गफ्फार खां के पीछे पड़े थे। गफ्फार खां हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। वो उन्होंने वहाँ हाजी सरवर यार खां के गलत कार्यों के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा था। हाजी सरवर यार खां ने वहाँ जो सरकारी संपत्तियाँ कब्जा कर रखी थी, जो वहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन कब्जा कर रखी थी, चक्रोड कब्जा कर रखी थी, शत्रु संपत्ति कब्जा कर रखी थी, उन सबका मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत करके गफ्फार ने खुलासा किया था। इसीलिए तिलकराज बेहड़ जी ने उसको बचाने के लिए हाजी सरवर को धरना भी दिया था पुलिस के खिलाफ, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, इसमें हम लोग भी आए थे। अब चुनाव हुए, क्योंकि गफ्फार लड़ाई लड़ रहे थे जनता की, इसलिए जनता ने उनको वहाँ 600 वोट से जिता दिया। अब जब जिस दिन से जीते हैं उसी दिन से उन पर उनकी घेराबंदी, कभी गाड़ी में गाड़ी टकराना, कभी उनके घर बंदूक दिखाना, धमकी देना, ये सब हो रही थी। और आज उसकी परिणति में उन्होंने उनके घर पे चढ़ करके उनके भाई अकरम भाई खड़े, इनके नौजवान बेटे को, आमिल को, आलिम को, जो अभी मात्र 21 साल का है, उसको इन लोगों ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई, हत्या कर दी गई। इसलिए मारा गया कि गफ्फार खां के भाई के लड़के हैं जो मरे हैं। गफ्फार खां से वो रंजिश मान रहे हैं इस बात की कि चुनाव में क्यों हरा दिया। तो षड्यंत्र पूरा है। चुनाव के दिन कोई झगड़ा हो जाए बात समझ में आती है, तनातनी में हो गया। चुनाव के इतने दिन बाद 31 तारीख को परिणाम निकले और आज कौन तारीख है आप बताइए। 18 दिन बाद अगर मारा जा रहा है तो सुनियोजित हत्या हुई है। आप घर पे चढ़ करके 10 लोग जाके वहाँ फायरिंग कर रहे हैं लाइसेंसी राइफलों से लैस होकर के, इसका मतलब क्या है? कोई तनातनी है? ये तनाव का झगड़ा नहीं है, ये षड्यंत्र करके मारा गया है। इसमें शामिल हैं वो लोग, उसमें उनको संरक्षण देने वाले हाजी सरवर यार खां और हाजी सरवर यार खां को संरक्षण देने वाले तिलकराज बेहड़, इनके इशारे पे हत्या हुई है। ये भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। इनके पिताजी भाजपा कार्यकर्ता है, उनके ताऊ जी जो वो लड़का चाचा जी गफ्फार खां हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे। चूंकि वो प्रधान जीत गए, ये कांग्रेस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुस्लिम गांव में भाजपा का प्रधान कैसे जीत गया, इसलिए ये हत्या की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।